Myself Dr. Ashish Panchal, your biology NEET guru from Trisha Institute of Biology। बच्चों ये चैप्टर एनिमल टिश्यू में हमने आगे एपिथेलियल टिश्यू पढ़ा, कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा। आज हम पढ़ने जाने वाले हैं बेटा मस्क्यूलर टिश्यू। सो मसल्स, देयर आर मेनली थ्री टाइप्स ऑफ द मसल्स इन आवर बॉडी। वन इज स्केलेटल मसल, सेकंड वन इज कार्डियक मसल एंड थर्ड वन इज द स्मूथ मसल्स। तो बेटा muscular tissue consists of cellular element in the form of fiber of varying length। यानी बेटा है तो टिश्यू तो है तो सेल्यूलर एलिमेंट, यानी बहुत सारे सेल इकट्ठे होके ही वो बनेगा बेटा। ओके, सो इट इज अ सेल्यूलर एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ फाइबर ऑफ वेरिंग लेंथ। इट हैज ऑलमोस्ट नो इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस। बेटा इसके सेल में बीच में कहीं इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस नहीं होगा, मींस इंटरसेल्यूलर स्पेस आर कंप्लीटली जीरो। ऑल मस्कुलर टिश्यू हैव द ग्रेट कॉन्ट्रैक्टिलिटी, इलास्टिसिबिलिटी, ओके बेटा, फ्लेक्सिबिलिटी, वो सब इसमें होगा। देयर आर मेनली थ्री टाइप्स ऑफ द मसल, स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल एंड द स्मूथ मसल्स। तो बेटा अगर हम डिटेल में देखें बेटा muscles, each muscle is made up of the many long cylindrical fibers arranged in a parallel way। तो देखो बेटा these fibers are composed of numerous fine fibrils called the myofibrils। यानी बेटा आपको ये जो राउंड दिख रहा है बेटा, ओके, ये जो राउंड दिख रहा है, this round is known as the myofibrils। बेटा ऐसे बहुत सारे myofibrils होंगे, ओके, उसके आप ये पूरा बाहर से देख रहे हो बेटा, दैट इज सार्कोलेमा, इट इज द कवरिंग ऑफ मसल्स। मैं आपको रेड पेन से बनाऊं बेटा, तो आपको जो सबसे बाहर दिख रहा है बेटा, दैट इज द कवरिंग ऑफ मसल, इट इज नोन एज द सार्कोलेमा। फिर उसके अंदर बेटा आसपास यहाँ जहाँ स्पेस है उसको सार्कोप्लाज्मा बोलेंगे। जैसे हर एक सेल के अंदर साइटोप्लाज्मा होता है, वैसे स्केलेटल मसल के अंदर बेटा सार्कोप्लाज्मा होता है। फिर ये छोटे छोटे दिख रहा है जो है मायोफाइब्रिल्स। तो मायोफाइब्रिल्स क्या है बेटा? दिस फाइबर आर कंपोज्ड ऑफ न्यूमरस फाइन फाइब्रिल्स। ये जो फाइबर आपको दिख रहा है बेटा, ओके, ये सब फाइबर छोटे छोटे पैरेलल मसल बंडल होंगे उसके अंदर। ये जो आपको दिख रहा है बेटा, ये एक मसल बंडल है, उसके अंदर बहुत छोटे छोटे मायोफाइब्रिल्स होंगे। मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट, यानी जब बेटा वो कॉन्ट्रैक्ट होगा इट विल बी शॉर्टन इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, देन इट रिलैक्स एंड रिटर्न टू देयर अनकॉन्ट्रैक्टेड स्टेट इन द कोऑर्डिनेटेड फैशन। यानी बेटा जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो शॉर्टन होगा, जब वो रिलैक्स होगा तो वापस अनकॉन्ट्रैक्टेड कंडीशन में आ जाएगा बेटा। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा है, जैसे बेटा अगर मैं मेरा हाथ यहां से ऊपर करूं बेटा, तो इसमें बहुत सारे ऐसे मसल्स होंगे जो कॉन्ट्रैक्ट भी होंगे और रिलैक्स भी होंगे बेटा। फिर डायरेक्शन मूव द बॉडी टू एडजस्ट टू द चेंज इन द एनवायरमेंट एंड टू मेंटेन द पोजीशन ऑफ द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। यानी बेटा देयर एक्शन मूव द बॉडी टू एडजस्ट द चेंजेस इन द एनवायरमेंट। यानी बेटा ये जो मसल्स है बेटा उसका एडजस्टमेंट होता है। अगर सपोज एग्जांपल मान लो कि मैं यहाँ चल रहा हूं तो बेटा बहुत सारे मसल्स उसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का रोल प्ले करते हैं बेटा। यानी देयर एक्शन मूव द बॉडी, उसके एक्शन से ही बेटा हम क्या कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं टू मेंटेन द पोजीशन ऑफ द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। अगर मुझे हाथ ऊपर रखना है बेटा, ओके, मुझे हाथ ऐसे रखना है, मुझे हाथ ऐसे रखना है, तो ये सब में मसल्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। मतलब मेंटेन द पोजीशन ऑफ द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी with the help of muscle। in general muscle play an active role in all movement of our body। यानी बेटा हमारी बॉडी में जितनी भी मूवमेंट होती है वो हर एक मूवमेंट में मसल्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बेटा। ओके, अब ये तो हो गया बेटा उसका सिर्फ इंट्रोडक्शन के, उसमें सिलिंड्रिकल मसल फाइबर होते हैं, हर एक मसल फाइबर के अंदर बहुत सारे मायोफाइब्रिल्स होते हैं। डिटेल जो स्ट्रक्चर है बेटा, डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल, वो हम चैप्टर नंबर 17 में लोकोमोशन वाले चैप्टर में डिटेल में बेटा हम स्केलेटल मसल पढ़ेंगे। उसमें मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कैसे होता है वो भी बेटा हम वहां पर डिटेल में पढ़ेंगे। यहां पर आपको जो देखना है बेटा वो है स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल एंड दी स्मूथ मसल। तीन डिफरेंट टाइप्स के बेटा मसल्स होते हैं, स्केलेटल, कार्डियक एंड द स्मूथ। तो अब देखो बेटा स्केलेटल मसल,
कार्डियक मसल एंड स्मूथ मसल में बेसिक डिफरेंस क्या है वो हम देखते हैं बेटा। तो फर्स्ट स्केलेटल मसल एसोसिएटेड विद, स्केलेटल मसल किसके साथ बेटा एसोसिएटेड होते हैं, तो दे आर एसोसिएटेड विद दी बोन। ओके, एग्जांपल बाइसेप है बेटा, ट्राइसेप है, वो सारे स्केलेटल मसल है। फिर कार्डियक मसल्स, तो दे आर एसोसिएटेड विद दी हार्ट वॉल के साथ बेटा वो अटैच्ड होते हैं और एसोसिएटेड होते हैं, यानी हार्ट वॉल है वही बेटा कार्डियक मसल है। स्मूथ मसल्स विसरल ऑर्गन लाइक जीआई ट्रैक बेटा, रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड यूरिनरी ट्रैक। तो बेटा जो स्केलेटल मसल है वो बोन के साथ एसोसिएटेड होते हैं, ये कार्डियक वॉल यानी हार्ट वॉल में होते हैं, ये विसरल ऑर्गन लाइक जीआई ट्रैक, रेस्पिरेटरी ट्रैक और यूरिनरी ट्रैक में होते हैं। फिर बेटा स्ट्रक्चर देखें तो ये लॉन्जिट्यूडिनल है, अनब्रांच्ड है, देखो लॉन्जिट्यूडिनल है और अनब्रांच्ड है। ये है बेटा लॉन्जिट्यूडिनल एंड ब्रांच। ये कैसे बेटा, स्पिंडल शेप मींस पॉइंटेड एंड होंगे बेटा उसमें। इसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड, आप देखो बहुत सारे न्यूक्लियस है बेटा, इसको मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। ये इसमें 1 और 2 न्यूक्लियाई होता है, इसमें ओनली 1 न्यूक्लियस होता है। ये दोनों बेटा आप देखो लाइट और डार्क बैंड दिख रहा है आपको, यानी ये स्ट्राइएशन है तो इसको स्ट्रिप्टेड मसल फाइबर बोलते हैं, इसको भी बेटा स्ट्रिप्टेड मसल फाइबर बोलते हैं। ये अनस्ट्राइएटेड है जिसमें लाइट और डार्क बैंड नहीं है। तो ये बेटा लॉन्जिट्यूडिनल, अनब्रांच्ड, मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड स्ट्राइएटेड। लॉन्जिट्यूडिनल, ब्रांच्ड, 1 और 2 न्यूक्लियाई इन ईच सेल एंड इट इज स्ट्राइएटेड। यहां पर बेटा स्पिंडल शेप्ड, यूनिन्यूक्लिएटेड, एक ही न्यूक्लियस होगा और इट इज अनस्ट्रिप्टेड मसल्स फाइबर बेटा। फिर कार्डियक मसल्स में बेटा कम्युनिकेशन डिस्क होता है, ये जो बीच में आपको दिख रहा है वो कम्युनिकेशन डिस्क है, और ये कम्युनिकेशन डिस्क को क्या बोलते हैं बेटा, इंटरकैलेटेड डिस्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इंटरकैलेटेड डिस्क, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये इंटरकैलेटेड डिस्क है बेटा, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ इंपल्सेस फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल बेटा। फिर नेचर देखे बेटा तो स्केलेटल मसल वॉलेंट्री है बेटा, अगर मुझे अभी हाथ उठाना है मैं उठा सकता हूँ, ओके, मुझे बोलना है मैं बोल सकता हूँ। तो ये सारे जो स्केलेटल मसल होते हैं बेटा दे आर वॉलेंट्री, जब चाहे हम उसको फंक्शन कर सकते हैं, जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं बेटा। पर कार्डियक मसल इनवॉलेंट्री, डाइजेस्टिव सिस्टम के मसल्स भी कैसे होंगे बेटा, इनवॉलेंट्री, यानी हम जब चाहे तब हार्ट को स्टार्ट और बंद नहीं कर सकते बेटा। वैसे ही डाइजेस्टिव सिस्टम में भी आज नहीं हमको खाना पचाना है, कल हम खाने को डाइजेस्ट करेंगे, आज रेस्पिरेशन नहीं करना है, ऐसा पॉसिबल नहीं है बेटा। तो ये सब इनवॉलेंट्री मसल्स है, कार्डियक और द स्मूथ मसल आर इनवॉलेंट्री इन नेचर। फिर बेटा नर्वस सिस्टम देखें तो स्केलेटल में सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है, कार्डियक और स्मूथ में बेटा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है। कौन सा मसल सबसे ज्यादा फास्ट होगा, यहाँ तो मैंने लिख दिया है बेटा स्केलेटल मसल फास्ट है, कार्डियक रिदमिक है और जो स्मूथ मसल है वो स्लो होता है। पर कैसे, अगर मैं आपको बताऊं बेटा का हार्ट है, हमें लगता है कि हार्ट ज्यादा फास्ट होगा, पर वो रिदमिक होता है, एक फिक्स रिदम से बेटा हार्ट मसल्स क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करते हैं। पर मैं आपको ये बताऊं हार्ट से भी ज्यादा फास्ट काम करता है, मैं इसको यहां टैप करूं बेटा, हार्ट से भी ज्यादा कर सकता हूं। तो स्केलेटल मसल जो है बेटा वो वॉलेंट्री है, मतलब उसका जो एक्शन पोटेंशियल का जो ड्यूरेशन है वो हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसको फास्ट और स्लो हम कर सकते हैं, इसीलिए बेटा वो एकदम फास्ट होते हैं। पर इमीडिएटली फैटिग, मतलब वो जल्दी थक जाते हैं। कार्डियक है वो रिदमिक है और नेवर फैटिग, मतलब वो इम्यून टू फैटिग है, अगर वो थक गए तो बंदा मर जाएगा। स्मूथ मसल्स बेटा स्लो है और रेयरली फैटिग है, कई बार बेटा वो थक जाते हैं। तो ये हो गया बेटा डिफरेंस बिटवीन दी स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल एंड स्मूथ मसल्स। टेक्स्ट बुक का कंटेंट क्या है बेटा वो हम देखेंगे। तो टेक्स्ट बुक में स्केलेटल मसल इज क्लोजली अटैच्ड टू स्केलेटल बोन इन अ टिपिकल मसल सच एज बाइसेप्स, स्ट्रिप्टेड स्केलेटल मसल फाइबर आर बंडल टुगेदर इन अ पैरेलल फैशन। यानी बेटा इसमें क्या होंगे बेटा, सारे जो बंडल्स होंगे फाइबर वो पैरेलल होंगे, ऐसे पैरेलल होंगे टुगेदर। ओके, देखो यहां पर भी मैं आपको बताऊं तो ये रहा बेटा पैरेलल मसल बंडल होगा, इसमें क्या होगा बेटा, पैरेलल मसल बंडल होगा। तो देखो यहां पर क्या है बेटा, अ टिपिकल मसल सच एज बाइसेप्स, स्ट्राइटेड स्केलेटल मसल जो है बेटा फाइबर्स आर बंडल्ड टुगेदर इन अ पैरेलल फैशन, यानी बेटा सारे फाइबर्स बंडल में होंगे और एक पैरेलल फैशन में होंगे। द शीथ ऑफ
टफ कनेक्टिव टिश्यू एनक्लोज द सेवरल बंडल ऑफ द मसल फाइबर। यानी बेटा ये सारे मसल बंडल जो है बेटा, ये सब मसल बंडल को एक शीट जो है वो कवर करती है, और वो शीट कौन सी है बेटा, सार्कोलेमा, दैट इज द कवरिंग ऑफ स्केलेटल मसल बेटा। फिर नेक्स्ट देखिए बेटा, तो स्मूथ मसल फाइबर टेपर्ड एंड बेटा, दोनों तरफ से हम देखें तो टेपर्ड एंड स्पिंडल होते बेटा, जिसमें स्ट्राइएशन नहीं है बेटा। सेल जंक्शन होल्ड देम टुगेदर एंड दे आर बंडल टुगेदर इन अ कनेक्टिव टिश्यू शीट। तो वो भी बेटा सारे बंडल एक दूसरे के साथ, यानी मसल बंडल एक दूसरे के साथ चिपके हुए होंगे और उसको भी कवरिंग किया होगा कनेक्टिव टिश्यू के साथ बेटा। इसका अगर डिटेल देखें बेटा, तो द वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन, यानी बेटा ब्लड वेसल्स में होगा, स्टमक में है, इंटेस्टाइन में है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में है बेटा, ये यूरिनरी सिस्टम में है। ये इनवॉलेंट्री है, इसका फंक्शन हम कंट्रोल नहीं कर सकते बेटा। वी यूजुअली आर नॉट एबल टू मेक इट कॉन्ट्रैक्ट मैरेली बाय थिंकिंग अबाउट इट। मतलब हम अगर, अब मैं हाथ है बेटा, उसको मैं सोचूं कि हिलाना है तो मैं तुरंत हिला सकता हूं। स्केलेटल मसल को ये कर सकते हैं, पर स्मूथ मसल्स को ऐसा हम नहीं कर सकते। क्लियर? आगे देखते बेटा, कार्डियक मसल। तो कार्डियक मसल इज कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट ओनली इन दी हार्ट, सिर्फ हार्ट में होता है बेटा ये। सेल जंक्शन फ्यूज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द कार्डियक मसल सेल एंड मेक देम स्टिक टुगेदर। यानी बेटा इसमें जो सेल जंक्शन होंगे वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ चिपके हुए होंगे, यानी ये सेल एक दूसरे के साथ कैसे होंगे बेटा, चिपक के रहेंगे। कम्युनिकेशन जंक्शन होगा बेटा इसमें, ये रहा बेटा इंटरकैलेटेड डिस्क, मैंने बोला था दो सेल के बीच में बेटा कम्युनिकेशन जंक्शन होगा, जिसको हम इंटरकैलेटेड डिस्क बोलेंगे। एट सम फैशन पॉइंट अलाउ द सेल टू कॉन्ट्रैक्ट एज अ यूनिट, यानी बेटा एक सेल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो दूसरा अपने आप कॉन्ट्रैक्ट होगा, यानी ये कम्युनिकेशन है, एक सेल का इंपल्स दूसरे में जाएगा। व्हेन वन सेल रिसीव अ सिग्नल टू कॉन्ट्रैक्ट, इट्स नेबर आर आल्सो स्टिमुलेटेड एंड टू कॉन्ट्रैक्ट। यानी बेटा जो इंटरकैलेटेड डिस्क है उसका काम क्या है, वो अपने नेबर सेल को मैसेज पास करता है, इंपल्सेस कन्वे करने में हेल्प करता है। तो अगर बेटा एक सेल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उसके पास वाला सेल भी कॉन्ट्रैक्ट होगा विद द हेल्प ऑफ इंटरकैलेटेड डिस्क बेटा। क्लियर बेटा? तो ये सब है बेटा मस्कुलर सिस्टम। तो मसल सिस्टम में बेटा कार्डियक मसल, स्मूथ मसल और स्केलेटल मसल। डिटेल में बेटा हम चैप्टर नंबर 17 में स्केलेटल मसल को हम डिटेल में पढ़ेंगे बेटा। क्लियर बेटा? अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आ रहे तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। आप देखो बेटा हमारे बहुत सारे वीडियो लेक्चर हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं जो आपको क्विक रिवीजन में, और हमने हर एक टॉपिक के छोटे छोटे वीडियो बनाए हुए हैं, जिसके वजह से आपको बहुत टाइम भी नहीं देना पड़ेगा और आप हर रोज एक एक दो दो वीडियो करके आपकी नीट की प्रिपरेशन को बेहतर बना सकते हैं बेटा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।